तो दोस्तों, क्या हो अगर हमने अभी तक जितनी भी पार्ट्स देखी वो सब हुई ही ना हो। मतलब क्या हो अगर श्रेक कभी फियोना से मिली ही ना हो। क्या हो अगर श्रेक पैदा ही ना हुआ हो। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक बुक से, जिस पर यह स्टोरी थी कि फार अवे किंगडम के किंग और क्वीन कैसल से बाहर आए थे ताकि अपनी बेटी के कर्ज मिटा सके। ये लोग जाकर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर एक मैजिशियन रहता था। वहाँ बहुत सारे विचेस भी रहते थे। किंग जब मैजिशियन रैम्पल से मिलता है तब रैम्पल कहता है कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में मुझे किंगडम चाहिए। यह सुनने के बाद किंग बिना कुछ सोचे साइन करने वाले थे, लेकिन तभी उनके पास खबर आती है कि उनकी बेटी को बचा लिया गया है। ये सारी बातें रैम्पल अपने बुक में पढ़ रहा था। वो ये भी पढ़ता है कि फियोना को बचाने के लिए श्रेक आता है, उनकी शादी होती है। इतना में वहाँ पर लाइब्रेरियन आता है जो रैम्पल को उठाकर लाइब्रेरी के बाहर फेंक देता है। और फिर इसके बाद सीन को श्रेक और फियोना की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता है। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता और अपने बच्चों के सारे काम करता, उनकी सुसु पोटी वो सभी साफ करता। लोग अक्सर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। श्रेक फियोना के साथ मिलकर खाना भी खाता और फिर रात हो जाती और फिर अगले दिन वो सेम रूटीन फॉलो करता। ऐसे करते करते श्रेक बोर हो चुका था कि हर दिन वही सब काम करो। ऐसे ही एक दिन अब श्रेक और फियोना के बच्चों का 1 साल का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला था। श्रेक को वहाँ पर आए हुए बच्चे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, जरा रोर करके दिखाइए। तभी श्रेक कहता है कि मुझे जब तक गुस्सा नहीं आता मैं तब तक नहीं चिल्लाता। इसलिए बच्चों का केक पिगी खा जाता है ताकि श्रेक को गुस्सा आ सके। लेकिन श्रेक दूसरा केक बनाकर ले आता है और तभी फिर से पिगी केक खा लेता है, जिस वजह से श्रेक अब जोर जोर से रोर करने लगता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने ही तो बोला था रोर करने के लिए। जब फियोना केक लेकर आती है तभी श्रेक उस केक को नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। तभी सबको पता चलता है कि वो मजाक नहीं था। श्रेक तो सच में गुस्सा है। फियोना अब श्रेक से बाहर मिलने आती है। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो श्रेक कहता है कि मैं इन सब से परेशान हो गया हूँ। सुसु पोटी, हंसना गाना मजाक, ये सब कुछ मुझे अपनी पहले वाली जिंदगी बहुत प्यारी थी। ये सुनकर फियोना कहती है कि तो तुम्हारे पास मैं हूँ, क्या इस बात की खुशी नहीं है तुम्हें? तुम्हारे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनकी सुसु पोटी से परेशान हो गए हो। ये सब कुछ तुम्हें बोर कर रहा है। श्रेक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और ये सब कुछ रैम्पल देख रहा था। रैम्पल श्रेक को देखकर डरने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद श्रेक कहता है कि मैं बाकी मॉन्स्टर जैसा नहीं हूँ। इसके बाद रैम्पल श्रेक के साथ ड्रिंक भी करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी पहली वाली लाइफ बहुत अच्छी थी। रैम्पल श्रेक के साथ एक डील करता है कि तुम एक दिन के लिए अपने पुरानी लाइफ में चले जाओ और उसके बदले अपनी जिंदगी का एक दिन मुझे दे देना। श्रेक एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और अपनी पुरानी जिंदगी में पहुंच जाता है जहाँ हर कोई उससे डरता था। श्रेक अपनी इस जिंदगी को बहुत एंजॉय करता है। तभी उसे एक रॉक के पास अपनी और अपनी वाइफ की वांटेड होने की न्यूज मिलती है। उसे फियोना की बहुत चिंता होने लगी, इसलिए वो फियोना के पास जाना चाहता है। लेकिन फियोना यहाँ पर कहाँ आई? ये तो उसकी दूसरी दुनिया थी। श्रेक को भी ये सब समझ में आए। इससे पहले कुछ विचेस के श्रेक को कैद कर लेते हैं। कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक केस में है और उसे कोई डोंकी ले जा रहा है। जब वो डोंकी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो डोंकी उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ये तो उसकी दूसरी दुनिया है जहाँ डोंकी तो कभी श्रेक से मिला ही नहीं था। और श्रेक फार अवे किंगडम पहुंच जाता है जहाँ का किंग रैम्पल होता है। किंगडम का बुरा हाल हो चुका था और वो ये भी देखता है कि रैम्पल सारे का मॉन्स्टर से करवाता है। इसके बाद श्रेक रैम्पल से पूछता है कि तुमने आखिर क्या किया जो ये सब हो रहा है। तभी रैम्पल कहता है कि मैंने बस तुम्हारा एक दिन लिया जो कि तुम्हारा वर्थ वाला डे था। मैं एक ऐसा दिन लिया जिसके बाद तुम कभी भी पैदा ही नहीं होगे, यानी कि 24 घंटे के बाद तुम गायब हो जाओगे। इसके बाद श्रेक एक विच का ब्रूम लेकर डोंकी के साथ वहां से भाग जाता है और कुछ दूर जाकर एक जंगल में बैठकर रोने लगता है। तभी डोंकी आकर श्रेक से कहता है कि तुम इतने इमोशनल मॉन्स्टर हो जाओगे मुझे पता ही नहीं था। श्रेक कहता है कि गलती मेरी थी जो मैंने अकेले रहना चाहा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। डोंकी श्रेक से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो श्रेक कहता है कि मैं रैम्पल के साथ एक डील की है जिस वजह से 24 घंटे में मैं गायब हो जाऊंगा। तभी डोंकी कहता है कि इस डील से बाहर निकलने का एक रास्ता है। तो वो उस डील को फोल्ड करके श्रेक को दे देता है जिस पर किस लिखा हुआ था। श्रेक अब डोंकी के साथ फियोना के कैसल में जाता है, लेकिन वहां पर फियोना नहीं होती। कुछ दूर चलने के बाद डोंकी को कुछ खाने का सामान दिखाई देता है।
जिससे खाने के लिए वो आगे बढ़ता है और ट्रैप में नीचे गिर जाता है। इसके बाद श्रेक भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर थे। श्रेक इतना बड़े बड़े मॉन्स्टर को देखकर बहुत खुश होता है और तभी वो सामने फियोना को देखता है जो कि वहाँ की लीडर थी। श्रेक उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फियोना उसे एक किक दे देती है। इसके बाद श्रेक फियोना से कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन फियोना कुछ भी नहीं सुनती। वो कहती है कि अभी के अभी सारे मॉन्स्टर को एक साथ बैठाओ क्योंकि अभी मीटिंग करनी है। दूसरी ओर रैम्पेल इस सोच में था कि आखिर श्रेक ऊंचे से कैसे बच गया। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके श्रेक की ओर दिखाया जाता है जो कि फियोना के लिए गिफ्ट्स लेकर जाता है, लेकिन फियोना वहां से चली जाती है। तभी श्रेक पुश को देखता है जो कि एक मोटा सा कैट था। दूसरी ओर रैम्पेल भी एक फ्लूट बजाने वाले को बुलाता है। जैसे ही वो फ्लूट बजाता है सभी ऊंचे से डांस करने लगते हैं। इसके बाद सीन में फियोना को दिखाया जाता है जो कि रैम्पेल से फाइट करने की प्रैक्टिस करती है। तभी श्रेक आकर उसे किस करने की सोचता है, जिसके बाद फियोना कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तुम इतने सालों से मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? मैं खुद अपने कैसल से बाहर आई हूँ। कुछ देर बाद रैम्पेल भी फॉरेस्ट में आने वाला था। इधर श्रेक फियोना को जितना भी समझाने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी नहीं समझ पाती और फ्लूट बजाने वाला विज भी फॉरेस्ट में आकर फ्लूट बजाने लगता है। सभी मॉन्स्टर उसके इशारों पर नाचने लगते हैं। तभी श्रेक और फियोना भी नाचने लगते हैं, लेकिन डोंकी और पुश उन्हें वहां से भगाकर बहुत दूर ले जाते हैं। ये सभी भागते भागते पानी में गिर जाते हैं। जिसके बाद श्रेक फियोना से कहता है कि एक किस से सब कुछ ठीक हो सकता है। जिसके बाद श्रेक फियोना को किस कर देता है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता है। इसके बाद फियोना कहती है कि देखा कुछ भी नहीं हुआ। सीन को शिफ्ट करके रैम्पेल की ओर दिखाया जाता है जो देखता है कि उन सारे मॉन्स्टर में श्रेक तो था ही नहीं। इतने में रैम्पेल ये कहता है कि जो भी श्रेक को पकड़ कर लाया गया उसे एक विश मिलेगी। तभी श्रेक खुद वहां पर पहुंच जाता है और रैम्पेल से कहता है कि मैं खुद आया हूँ, अब वो विश मुझे दे दो। श्रेक आकर रैम्पेल से कहता है कि सारे मॉन्स्टर को छोड़ दो। रैम्पेल सबको छोड़ देता है सिवाय श्रेक और फियोना के। तभी श्रेक कहता है कि फियोना को भी छोड़ दो, लेकिन रैम्पेल उसे नहीं छोड़ता। श्रेक फियोना के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इतने में फियोना श्रेक को हाथों में पकड़ लेती है, जिसके बाद सारा मैजिक टूट जाता है और रैम्पेल की मैजिकल दुनिया भी टूट जाती है। श्रेक फिर से वहां पहुंच जाता है जहां उसके बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस बार वो फियोना की ओर देखकर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम हो। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि श्रेक अपने बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है और अपने फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझता है। और इसी के साथ इस मूवी की आखिरी सीरीज यहीं पर खत्म होती है।